नहीं सॉरी, मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे आप मिसेस फैसल हैं ना? मैंने आपको पहचान लिया। पहले भी वो मुझे फ़ोन कर करके ज़रियाब की अगेंस्ट करती रही थी और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि ज़रियाब की कोई टीचर के फियांसे थे जिसको ज़रियाब ने पत्थर मारा था। मॉम, नूरे, मेरा यकीन करो बेटा, मुझे कुछ भी नहीं मालूम। नहीं मॉम, मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँगी, लेकिन मैं ज़रियाब से ज़रूर पूछूंगी कि वो अपनी उस मामा के साथ क्यों चला गया, क्यों उनका कहना माना जो हमेशा से मुझे अलग करना चाहती थी उससे। बेटा अब इतनी जिल्लत और रुसवाई के बाद ज़रियाब से बात करने का क्या फ़ायदा है? तुम अब ज़रियाब से नहीं मिलोगी, बस भूल जाओ उसे। नहीं मॉम, मैं ज़रियाब को नहीं भूल सकती। मैं ज़रियाब को अपने दिल का दुख बनाकर सीने में नहीं पाल सकती। नूरे, सारे कार्ड्स बट चुके थे, सादगी से ही सही, लेकिन मैंने शहर के सारे इम्पोर्टेंट लोगों को इनवाइट कर दिया था। मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? क्या कहूंगी उन्हें कि इस तरह से जिल्लत फिर हमारा मुकद्दर क्यों बन गई? मॉम, ज़रियाब तो अपनी माँ को अच्छे से समझता है, फिर वो क्यों चला गया उनके साथ मुझे रुसवा करके? बुज़दिल इंसानों को कब किसी की इज्जत का ख्याल होता है बेटा? मॉम, आप मुझे बताएं तो सही, एनी आंटी ने आपसे क्या बात की थी? बेटा वो तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि तुम ज़रियाब से शादी करो। उनका दिल तुम्हारे खिलाफ शुरू से ही था। वो तो तुम्हें एक मामूली सी ट्यूटर की बेटी समझती है ना। मॉम, मुझे आप पर फख्र है और कोई आपके माजी को ताना दे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। नानू ने तो नासिर अंकल को इन सब का जिम्मेदार ठहरा दिया। अम्मी को तो बस बहाना चाहिए, तुम जानती हो। मैं खुद भी नासिर से बहुत शर्मिंदा हूँ। मॉम, आपको नासिर अंकल से मिलना चाहिए, उनकी बहुत दिल आज़ारी हुई है। हाँ, मैं बात करती हूँ नासिर से, लेकिन तुम प्लीज़ अब ज़रियाब से कोई राब्ता मत रखो। उससे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो काबिल भरोसा नहीं है नूरे। मुझे ऐसा लगता है जैसे नूरे का मुजरिम मैं हूं। मेरी वजह से उसे रुसवाई मिली है। नहीं नासिर, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, लेकिन मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि नूरे के साथ ऐसा होगा। ज़रियाब अगर तुम्हारा स्टूडेंट रहा है तो उसे तो तुम्हारी इज्जत का पास रखना चाहिए। उसे इस तरह से नूरे को छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। ज़रियाब एक्चुअली ये शादी कभी करना ही नहीं चाहता था नासिर। क्या क्या कह रही है तुम? हाँ, पहले जब मंगनी कैंसिल हुई उसकी अम्मी के इंतकाल की वजह से, तो बस उसकी मुराद भर आई, और अब उसने अपनी माँ को ही मोहरा बनाकर ये शादी कैंसिल करने की सोची। मेरी समझ में नहीं आ रहा, वो बच्चा तो तुमसे बहुत अकीदत रखता था, मोहब्बत करता था, वो ये सब कैसे कर सकता है? नासिर, वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी, लेकिन ये जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ। हानिया, तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो वो ज़रियाब से बहुत मोहब्बत करती है। वो उसके बगैर कैसे जी पाई? जानती हूँ नासिर, लेकिन ऐसी मोहब्बत का क्या फ़ायदा जिसमें सच्चाई ही ना हो। मैंने सोच लिया है, अब मैं किसी अच्छे ख़ानदान के लड़के को देखकर एक अच्छे इंसान से नूरी की शादी करवा दूंगी। नूरे ज़रियाब की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर पाएगी। तुम उसकी माँ हो, तुम इस सच्चाई को कैसे झुठला सकती हो? लेकिन ज़रियाब के साथ शादी कर नूरे को जिस अज़ियत को बर्दाश्त करना पड़ेगा ना, वो इससे कहीं बदतर होगी। इससे तो बेहतर है कि नूरे जिंदगी भर जुदाई का गम ही सहे। बहुत गलत सोच है तुम्हारी, बहुत गलत।
दरियाब, तुम मुझे बार बार क्यों कॉल्स कर रहे हो? कौन सा ताल्लुक तुम छोड़कर गए हो मेरे लिए? नूरे मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। मेरी नजरों में ना गिर चुके हो पूरे के पूरे। मेरी मॉम की, मेरी खानदान की मैंने बहुत जिल्लत की है। नूरे प्लीज मेरी बात सुनो, बस एक दफा मुझसे मिल लो। सॉरी दरियाब, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती हूँ। और जाना ही था तो कोई वजह बता के चले जाते। ये वजह बताने के लिए तो कह रहा हूँ कि मिल लो मुझसे। ठीक है, लेकिन ये आखिरी बार मिलूंगी मैं तुमसे। हाँ ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूँगा 7th स्ट्रीट पर। नूरे, कहाँ जा रही हो? मॉम, उससे पूछना है उसने क्यों अपनी राह में पड़े कांटे की तरह मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया। क्या हो गया तुम्हें? तुम अभी भी उससे फरियाद करने जा रही हो, उस जालिम इंसान से जिसे तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं थी, जिसने यूं खड़े खड़े तुम्हारी जिंदगी का फैसला कर दिया, तुम्हें सजाए मौत से बड़ी सजा दे दी। नहीं मॉम, मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई राज है। मैं जरिया पर यूं शक नहीं करना चाहती। तुम अब भी उसे बेगुनाह समझ रही हो? अगर उसे तुम्हारी इज्जत का जरा भी ख्याल होता ना, तो वो यूं अपनी अम्मी के पल्लू से लिपटा हुआ चला नहीं जाता। जब वो उसे जबरदस्ती लेकर जा रही थी, रोकता उन्हें, पूछता उनसे। बस बहुत हो गया, अब तुम जरियाब से नहीं मिलोगी। प्लीज मॉम। नूरे, मैंने कह दिया ना। मॉम, अपने कमरे में जाओ। नूरे, नूरे रुको, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। नूरे, जरियाब नूरे को सब कुछ बता देगा। नूरे, क्या कहना है तुम्हें? मुझे बेवफा समझ रही हो? मैं तुम्हें बेवफा नहीं समझती जरियाब, बुज़दिल समझती हूँ। जिस माँ ने पूरी जिंदगी तुम्हारी कोई खबर नहीं ली, तुम्हारे लिए कोई कुर्बानी नहीं दी, उस माँ के एक हुक्म पर तुम मुझे छोड़कर आ गए। अपना फैसला सुना दिया तुमने मुझे। अरे बात इज्जत की थी, मम्मा भी मजबूर थी। कौन सी इज्जत, कौन सी मजबूरी जरियाब? अरे बात ये है कि हमारी मॉम मुझे पहचानने से इनकार कर रही है ना। तो हकीकत बात ये है कि वो मुझे बचपन से पहचानती है, जानती है वो मुझे। क्या? जी, और एक और बात बताऊं, मेरी मॉम तुम्हारी मॉम के पास से भी वाकिफ है। वो जानती है कि नासिर साहब और तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। बकवास बंद करो जरियाब, मैं अपनी मॉम के लिए एक लफ्ज नहीं सुन सकती हूँ। अगर आज मैं खामोश हो गया, मैं तुम्हारी मोहब्बत का मुजरिम बना रहूंगा और हमारी मोहब्बत का कातिल हमारे घर में होगा। दरियाब प्लीज। नूरे, तुम्हें याद है उस दिन मैंने नासिर अंकल से बात की थी, वो रकीब वाली? वो इसीलिए की थी क्योंकि वो हमारी मॉम से क्लोज आ रहे थे और मौका देकर अपनी उनकी इज्जत। दरियाब, that's enough। ऊपर से उस शख्स ने इसी बात पर तुम्हारी मॉम को बदनाम किया था गली गली, और आज देखो मोहब्बत का दावेदार बनता है। दरियाब प्लीज। उनकी हैसियत का अंदाजा ना अपनी नानी से पूछ कर लगा लो। मॉम तो यही चाहती थी कि तुम्हारी मॉम उन्हें घर से निकाल दे, लेकिन जब उन्होंने इनकार किया, मेरी मॉम ने भी हमारी शादी से इनकार कर दिया। दरियाब, वे किसी तरह भी अगर हो ना उस शख्स को अपनी मॉम की जिंदगी से निकालो, तुम्हारी मोहब्बत को अधूरी होने से बचा लो। तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। बोलो नूरे, तुम ऐसा कर सकती हो ना? मैं नहीं चाहता हमारी मोहब्बत अधूरी रह जाए। तर हकीकत बात ये कि वो मुझे बचपन से पहचानती हैं, जानती है वो मुझे। वो जानती है कि नासिर साहब और तुम्हारी मॉम का अफेयर चल रहा था। वो तुम्हारी मॉम से क्लोज आ रहे थे और मौका देकर अपनी उनकी इज्जत। ऊपर से उस शख्स ने इसी बात पर तुम्हारी मॉम को बदनाम किया था गली गली। अरे किसी तरह भी अगर हो ना उस शख्स को अपनी मॉम की जिंदगी से निकालो, हमारी मोहब्बत को अधूरी होने से बचा लो।
हुआ नूरे? ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? तुम जरियाब से मिली? क्या कहा उसने? मुझे इन शक भरी नजरों से क्यों देख रही हो? नहीं मॉम, मैं आप पर शक नहीं कर सकती। सरियाब की मामा झूठ बोलते हैं, सब झूठ बोलते हैं। मुझे पता है मेरी मामा ऐसी नहीं है। लेकिन लेकिन क्या कहा उसकी मामा ने? जो भी कहा झूठ कहा, बकवास की है। नूरे बताओ तो सही। मॉम, सरियाब तो क्या, मैं अपनी हर मोहब्बत आपकी मोहब्बत के लिए कुर्बान कर सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी मोहब्बत के लिए आपकी मोहब्बत की कुर्बानी नहीं दूंगी। कैसी बातें कर रही हो तुम? मेरी मोहब्बत तो सिर्फ तुम हो, और मेरी हर चाह यही है कि तुम खुश रहो। तुम्हारे लिए जिंदा हूं मैं। जानती हूँ मॉम मैं। अच्छा ये बताएं, आपने खाना खाया? नासिर अंकल ने खाना खाया? नहीं बेटा, इस हादसे के बाद किसको खाने का होश होता है? इस हादसे को भूल जाए मॉम। अच्छा आप खाना लगवाएं, मैं नासिर अंकल को लेकर आती हूँ। अरे मॉम, नासिर अंकल आप लोग ले ना खाना। नासिर अंकल मैं आपको सूप दे दूँ? हाँ बेटा, लेता हूँ। अच्छा नासिर अंकल, मैं आपको कल हॉस्पिटल लेकर जाऊंगी चेकअप के लिए। नहीं नूरे, ज़रूरत नहीं है। मैं एम्बुलेंस बुला लूंगी, वो ले जाएंगे इन्हें। तुम यूनिवर्सिटी चली जाना। यूनिवर्सिटी कैसे जाएगी? सब लोग कहेंगे आज इसकी शादी थी, ये यूनिवर्सिटी आएगी। बिला वजह मेरी बच्ची शर्मिंदा होगी। नहीं नानो, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। 2 दफा तुम दुल्हन बनते बनते रह गई हो, रहने दो। नानो आप मेरी फिक्र मत करें। वाह भाई, मॉम आप ले ना। नहीं नूरे, मुझे भूख नहीं है, तुम खाओ। मम्मा, अब नूरे नासिर को घर से नहीं, मैं मानिए की जिंदगी से निकालेगी। सर आप मैं सोच रही हूँ सब कुछ सेल करके जाऊं, अब मुझे वापस तो यहाँ आना नहीं है। बस आप मेरे लिए दुआ करें। तुम्हें आइडिया है इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या चल रही है? मम्मा मैं आपसे क्या बात कर रहा हूँ, मुझे क्या जवाब दे दिए? कहो क्या कह रहे थे? मैं आपसे ये कह रहा था कि नूरे नासिर को घर से नहीं, मैं मानिए की जिंदगी से निकाल दी। जरियाब तुम्हें क्या हो गया है? नूर इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ देगी? इतनी आसानी से तुम्हारी मोहब्बत भूल जाएगी? मम्मा मेरी बेवफाई उसे मजबूर कर देगी मुझे भूलने में। क्या हो गया तुम्हें? आग से खेल रहे हो। ना नूर इतनी कमजोर है, ना ही हानिया। तुम्हें क्या लगता है हानिया इतनी आसानी से तुम्हारी झोली मांगी रहेगी? ये काम ना अब मेरे ऊपर छोड़ दे, मैं कर लूंगा। जरियाब तुम ना नूरे के लिए ना हीरो के बजाय विलन बन गए हो। इससे मेरी क्या गलती है? ये बात तो आप भी अच्छे से जानती है। बचपन से जो तस्वीर मेरे दिलो दिमाग में बनी हुई थी ना, वही हकीकत है, वही रहेगी। हाँ, अल्लाह करे तुम अपनी हकीकत को हासिल करो। मुझे ये सब कुछ जल्दी से सेल करना होगा। मेरे बिजनेस का ऑलरेडी बहुत लॉस हो चुका है, मैं ज़्यादा दिन नहीं रुक सकती। क्या मतलब है? थोड़े दिन तो आपको मेरे साथ रहना होगा। हाँ रुक जाऊंगी, बट ये सब कुछ बेच दूं ना, सेल कर दूं, तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? हम आपको जो करना है ना आप करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मेरे साथ रहेंगे आप कुछ दिन। चलो ठीक है। नूरे बेटा,
अरे नानू आप मेरी बच्ची की रातों की नींद उड़ गई। सदमा भी तो बहुत बड़ा है ना। नानू आप मुझे एक बात तो बताएं, आप क्यों नहीं चाहती कि मॉम और नासिर अंकल की शादी हो? गैरत की कमी थी, शर्मा या कुछ भी नहीं था नासिर के पास। मैं अपनी लायक फायक बेटी उससे कैसे ब्याह देती। क्या मतलब नानू? एक हानिया ही थी जिससे हमारे घर का दाल दलिया चलता था। तुम्हारे दोनों मामू तो किसी काम के नहीं थे, कामचोर। और खाला वो अनपढ़ थी, पढ़ ही नहीं सकी। और तुम्हारे नाना तो सदा के बीमार थे। बस एक मेरी बेटी हानिया, सारा बोझ उस पे पड़ गया था घर का। वही कमाती थी और सारे घर को खिलाती थी। उसके लिए उसे घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाना होता था। उसके टाइम बे टाइम आने से मोहल्ले वाले उसे बदनाम कर रहे थे, वो उसे गलत समझते थे। और ये नासिर जो मोहब्बत के बहुत दावे करता था, ये भी उस पे शक करने लगा था। और उसको बहुत तकलीफ देता था। और तुम्हारी दादी या तुम्हारे पापा कभी उसको छोड़ने आते थे तो वो नासिर को बहुत बुरा लगता था। उसने बदनाम कर दिया था उसे। पूरे मोहल्ले में तुम्हारी माँ बदनाम हो गई थी। नानू यकीन करो नूरे, फिर ऐसे शख्स से मैं अपनी बेटी कैसे ब्याह देती। लेकिन नानू मॉम तो नासिर अंकल से मोहब्बत करती थी। अरे हानिया तो नासिर को दिलो जान से चाहती थी, लेकिन जब नासिर ने उसे धक्के देके अपने घर से निकाला तो वो खामोश हो गए और उसने चुपचाप तुम्हारे पापा से शादी कर ली। ये कमबख्त नासिर दुनिया जहान की खाक छान के फिर उसकी जिंदगी में आ गया है। और इसका असर तुम्हारी जिंदगी पे पड़ेगा बेटा। नानू और ये जरियाब? अरे उस जरिया बेचारे का क्या बताओ, वो तो अपने माँ बाप के झगड़ों से तंग आके हानिया की गोद में पनाह लेता था। इसका कोई कसूर नहीं है। एक बार जब नासिर ने हानिया को लूटना चाहा तो उसने नासिर का सर फाड़ के हानिया की इज्जत पे चढ़ी। और ये उसकी माँ सब कुछ जानती है, इसीलिए उसने तुमसे रिश्ता जोड़ने के लिए मना कर दिया। इसमें उस बेचारे जरियाब का कोई कसूर नहीं है बेटा। इज्जतदार घराने इस तरह बदनाम माओं की बेटियों से घर नहीं बसाते। नानू मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अच्छा बेटा, तुम जाओ, जाकर सो जाओ, शाबाश। मॉम आप मेरे रूम में? हाँ नूरे, मुझे पता है तुम सोई नहीं होगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई तुमसे बात करने। मॉम वो मैं तुम नानू के पास थी, है ना? हाँ। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है तो पूछ लो नूरे। मैं अपने किरदार के मुतालिक तुमसे कोई बात नहीं छुपाऊंगी। मॉम मैंने नानू की, जरियाब की, मामा की, सबकी बातें सुनी है, लेकिन मैंने आपको देखा है, आपके साथ ज़िंदगी गुजारी है। दादू का सलूक, पापा का रवैया, सब देखा है मैंने। लेकिन मॉम मुझे किसी की सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं है। नूरे बेटा। हाँ मॉम मुझे किसी भी बात पर यकीन नहीं है और ना ही मुझे भरोसा होगा किसी की बात पर। लेकिन दुख तो इस बात का है, सरियाब को मैं नहीं भूल सकती हूँ। नूरे बेटा, ऐसे रिश्ते का क्या फ़ायदा जिसकी बुनियाद ही शक पर हो। जानती हूँ मॉम,
लेकिन मॉम, अगर इन हालात की वजह से जरिया और मेरे बीच जुदाई आ गई तो मैं किसी और को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दूंगी। नूरे, मॉम, आप मेरी बात मान लें। अब नासिर अंकल से नहीं नूरे, जो तुम सोच रही हो वैसा नहीं हो सकता। मैं अपनी खुशी के लिए तुम्हारे लिए ताना नहीं बनना चाहती। मॉम, प्लीज़ नूरे, हम आइंदा इस मौजू पे बात नहीं करेंगे। ये तय हो चुका है ना, तो बस। नूरे, ये तुम क्या कह रही हो? ये सब कैसे हो गया? आज तुम्हारी शादी थी। ज़रूरी नहीं है कि मैं तुम्हारे हर सवाल के जवाब दूं। नूरे, ये सवाल तुमसे हर कोई पूछेगा यूनिवर्सिटी में। क्या जवाब दोगी सबको? इसलिए प्लीज मुझे बताओ, क्या बात है? बस तुम ये समझ लो, जरियाब और मेरा एक होना नसीब में नहीं था। जरूर जरियाब ने कोई ड्रामा किया होगा। वो चाहता ही नहीं तुम दोनों की शादी हो। अस्मा, तुम्हारा मसला क्या है? क्यों बगैर किसी वजह के हम दोनों के दरमियान बदगुमानी पैदा कर रही हो तुम? मैं बदगुमानी पैदा कर रही हूँ? तुमने खुद कहा था। क्या तुम क्या चाहती कि अपनी माँ के स्वयं के अगले दिन दूल्हे का सेहरा बांध के बैठ जाऊं? तो अब बांध लो प्लीज। क्या प्लीज नूरे? ठीक ही तो कह रही हूँ मैं। हमारी फैमिली के बीच में ना हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने इसके साथ बेवफाई की है या उसने मेरे साथ कुछ गलत किया। ठीक है, हो गई फैमिलीज के दरमियान गलत फहमियाँ। अब मेरी तुम लोग बात मानो और तुम दोनों कोर्ट मैरिज कर लो। बकवास बंद करो अपनी। इसमें तुम्हारा ना दिमाग खराब है। नूरे, तुम मेरे साथ चलो। चलो नूरे। पागल हो गए तुम दोनों। मुझे पता है इधर पागल कौन है। मैं मेरी बात समझने की कोशिश करूं। हमारी शादी मोम ने अपनी इज्जत का मसला बना लिया। तुम अपनी बात करो जरिया। मैंने तुमसे मोहब्बत की, तुम्हारी मॉम की इज्जत के मसलों से नहीं। तुम्हें हमारी मोहब्बत का साथ देना चाहिए था। मैं भी तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्लीज मेरी मोहब्बत की बात रख लो। क्या करूं मैं? अपनी मोहब्बत की खातिर अपनी मॉम को बदनाम कर दूं, उनसे उनकी मोहब्बत छीन लूं, उन पर इल्जाम लगाऊं? मेरे वो ना एक सिर्फ लालची शख्स है। वो तुम्हारी मोम के साथ इसलिए क्योंकि उनके पास पैसे हैं। मेरी मॉम के पास कोई दौलत नहीं है जरिया। एक घर है और बिजनेस में कुछ शेयर्स हैं जो पापा ने मॉम के नाम किए थे, और मॉम ने सब कुछ मेरे नाम कर दिया था। जहाँ तक नासिर अंकल की बात है, उनके पास इतना कुछ है ना जिसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं क्या करूँगा तुम्हारे बगैर? तुम खुद सोचो, मर जाऊंगा मैं। तो ये बात अपनी मॉम को समझाओ जरिया कि ये शर्त खत्म कर दें तुम्हारी सलामती की खातिर। तुम्हारी मॉम तो पहले से ही हमारी शादी के खिलाफ थी। उन्होंने मुझे तुम्हारे अगेंस्ट कर दिया था, याद है ना? लेकिन तुम एक गैर इंसान को अपने घर से नहीं निकाल सकती। जरिया, वो गैर शख्स ना मेरी मॉम का मुस्तकबिल है। लेकिन मैं तुम्हारे बगैर क्या करूँगा? तो मर जाऊंगा, उसको खत्म कर दूंगा। मर तो मैं तभी गई थी जब तुम्हारी मामा ने शादी से इनकार कर दिया था। लेकिन जरिया, मेरे लिए जुदाई मंजूर है तुम्हारी। मर जाऊंगी मैं, लेकिन मैं अपनी मॉम को हर्ट नहीं कर सकती हूँ। वैसे भी जो तुम सोच रहे हो वो मुमकिन नहीं है। मेरी मॉम दूसरी शादी नहीं करेगी। लेकिन फिर भी अगर कुछ... जरिया, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। प्लीज़ तुम मुझे घर ड्रॉप कर दो। मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, मैं तेरी जान ले लूंगा, समझी? जो अपनी मॉम के सामने सर नहीं उठा सकता, अपनी जान क्या देगा? तो वक्त बताएगा कि मैं क्या साबित कर सकता हूँ, क्या नहीं। लेकिन अभी चलो, तुम्हें यूनिवर्सिटी ड्रॉप करते थे। अरे नूरे, तुम आ गई? खैरियत तो है ना? किसी से लड़ भिड़ के आई हो? जल्दी भी आ गई, क्या बात है? फिर क्या करती नानो? जाहिर है बेटा, सबने पूछा होगा, सवाल किया होगा कि आज शादी के दिन तुम किताबें उठा के पढ़ने चली आई। भाई, तुम्हारी अम्मा की जो जिद है ना, उससे तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। नानो, मेरा जरिया से झगड़ा हुआ है।
अरे उस बेचारे से क्यों लड़की आ गई? उसका क्या कसूर है? हैं? तुम्हारी अम्मा की जिद ने उसके अरमानों पे पानी फेर दिया है। और वो नासिर, नासिर अंकल, माशाल्लाह आप तो हाँ बेटा, डॉक्टर्स ने कहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्दी स्टिक से जान छूट जाएगी मेरी। वैसे वो लोग काफ़ी हैरान है मेरी रिकवरी पर। अब उन्हें क्या पता इसके पीछे मेरी बेटी की मोहब्बत शामिल है। बेटी की मोहब्बत या मॉम की मोहब्बत? नूरे, अब अम्मी मैं खालदा से कहती हूँ नासिर के लिए जूस बना दे, फिर खाना लगवाती हूँ। नासिर अंकल, अब आप जल्दी से ठीक हो जाएं। हम दोनों मिलके ना बहुत सारी इंजॉयमेंट करेंगे साथ में। वॉक पे चलेंगे, गोलगप्पे, छोले, चाट वगैरह सब खाने चलेंगे। नहीं नूरे, कोई ज़रूरत नहीं है। नासिर तुम्हारे साथ इन फजूल कामों में साथ नहीं दे सकते, उन्हें वापस भी जाना है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी इजाज़त के बगैर कहीं नहीं जाएंगे। नहीं बेटा, जाना तो है ना मुझे। मैं भी देखती हूँ आप कैसे जाते हैं। अच्छा नासिर अंकल, आप आराम कर लें। नहीं तुम रहने दो, मैं खाना लगवाती हूँ। अच्छा नासिर अंकल, प्लीज़ आप मोम को तन्हा छोड़ के नहीं जाइएगा। नूरे बेटा, मेरी वजह से नहीं अंकल, आप अपनी उम्र भर की कुर्बानी, अपनी अधूरी मोहब्बत को तन्हा छोड़ के नहीं जाएंगे। नूरे, आपको मेरी कसम। नूरे बेटा, प्लीज़ नासिर अंकल। ज़रियाब, वो अभी तक सो रहे हो? उठो ज़रियाब, उठो ज़रियाब, ज़रियाब उठो ना। ज़रियाब, 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 मोहब्बत में नाकामी के बाद, नूरी के बेरुखी के बाद, अपनी मोहब्बत और नूरी को ये बताने के लिए इससे सच्ची और बेलौस मोहब्बत करता हूँ और अपनी जान अपने हाथों से ले रहा हूँ। इस मौत का जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। आंटी आप ये क्या कह रही हैं? सिर्फ आपने मेरी खातिर खुदकुशी कर ली? हाँ तुम्हारे खातिर। और तुम ज़रियाब की खातिर अपनी माँ के आशिक को घर से नहीं निकाल सकी, बल्कि निकालने से इनकार ही कर दिया। आंटी आप ये बताएं, ज़रियाब जिंदा तो है ना? हाँ जिंदा है, मगर न जाने कब दम तोड़ दे। मरते वक्त भी उसके लोगों पर से तुम्हारा नाम है। आंटी, आंटी मैं बस आ रही हूँ मैं।
मॉम, मॉम, वो जरियाब। नूरे, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन चुकी हूँ और तुम कहीं नहीं जाओगी। मॉम, मॉम, जरियाब मर रहा है। वो नहीं मरेगा। मॉम, जरियाब ने खुदकुशी कर ली है। नूरे, धोखा दे रहा है वो तुम्हें, झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं किया है उसने। मॉम, उसने आज मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसकी मोहब्बत पर यकीन नहीं किया तो वो खुद को कुछ कर लेगा। ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें, वो तुमसे मोहब्बत ही नहीं करता। अगर वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता तो उसने ये सब क्यों किया? उसकी मामा बिलक बिलक कर रो रही हैं, कह रही हैं कि बस एक बार आ जाओ मेरे घर। नूरे, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। अगर उसकी इतनी ही तबीयत खराब है, अगर उसकी जान इतनी ही खतरे में है, तो घर पर क्यों? उसे तो किसी हॉस्पिटल के आईसीयू में होना चाहिए ना। मॉम, वो हॉस्पिटल में ही था 6 घंटे से। आंटी अभी हॉस्पिटल से घर लेकर आई हैं उन्हें। नूरे, उसकी बेटे की जान लबों पर है और वो घर ले आई। धोखा दे रहे हैं दोनों मिलकर तुम्हें। मॉम, आपकी इसी बेयकीनी की वजह से नासिर अंकल ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वो अभी तक जिंदगी की तरफ वापस नहीं लौटे हैं। लेकिन मैं जरियाब को इस जिंदगी और मौत के इम्तिहान में नहीं डालूंगी। मॉम, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दें। अगर जरियाब को कुछ हो गया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मॉम, आपको मेरी कसम है, मुझे जाने दें। खुद का इस लड़की की खातिर तुमने अपनी क्या हालत कर ली, तकलीफ दे दी अपनी माँ को तुमने। मामा, नूरे, लेट जाओ, नहीं तो तुम जरियाब, तुम नहीं उठोगे। सरियाब, ये क्या कर लिया तुमने? तुम्हारी मोहब्बत ने इसने अपनी जान देने की कोशिश की। देखो इसकी क्या हालत हो गई है। तुमने इसको ये सिला दिया है मोहब्बत और खुलूस का। आंटी, इसमें मेरा क्या कसूर है? आपने ही शादी से इनकार किया है। वजह तुम अच्छी तरह से जानती हो। नूरे, अगर तुम मान जाओ ना, मैं अभी तुम्हें अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हूँ। नूरे, मैं सही कह रही है, मान जाओ प्लीज, भूल जाओ शख्स को जो। जरियाब, 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 देखो मेरे बच्चों को कैसे बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। जरियाब, आंखें खोलो। जरियाब, आंखें खोलो। जरियाब, आंटी प्लीज आप पानी लेकर आए। सरियाब, हाँ मैं लेके आती हूँ। सरियाब, नूरे, नूरे, हानिया, नूरे कहाँ है? क्या? मैं तो समझी थी जरियाब की तबीयत को सुनकर तुम मुझसे मिलने आई हो। तुम्हारी वजह से उसने जान लेने की कोशिश की है। कैसी माँ, कैसी औरत हैं आप? अपने बेटे के साथ मिलकर हम माँ बेटी के जज्बात से खेल रही हैं। पहले आपने नूरे पर इल्जाम लगाया कि जरियाब उसकी मोहब्बत में मरा जा रहा है, और अब मुझे उसकी मोहब्बत का इल्जाम दे रही हैं। हानिया, आप जरियाब को समझाती क्यों नहीं कि माजी को भूल कर नूरे की मोहब्बत की कदर करे, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा मोहब्बत करती है? क्योंकि बचपन की दीवानगी जवानी का रोग बन गया है। मैं अपने बेटे को उसी खुशियों से महरूम नहीं कर सकती। जरियाब के साथ ना आप भी पागल हो चुकी हैं। नूरे, नूरे, सरियाब, अगर हम ना मिल सके तो तुम देखना, मैं भी अपनी रगों में जहर उतार लूंगी, जिसे खाकर तुमने अपनी जान देने की कोशिश की। लेकिन सरियाब, जो तुम चाहते हो वो मैं कैसे करूं? नासिर अंकल मॉम की खुशी है। अरे वो शख्स मेरे रास्ते की दीवार है, तुम्हें उन्हें अपने घर से निकालना होगा। मैम हानिया की जिंदगी से निकालना होगा। सरियाब, नासिर अंकल हमारी मोहब्बत के लिए खतरा नहीं है।
वो तो हमारे लिए दुआएं करते हैं। हमारी जिंदगी से उनका क्या ताल्लुक है? ताल्लुक, मेरे से ताल्लुक है, मैं मानिए से ताल्लुक है। मैं नहीं चाहता वो उस घर में रहे, निकालो वहां से। लेकिन क्यों जरियाब? नूरे, मैं नहीं चाहता हमारी मोहब्बत के दरमियान कोई बदनामी आए, समझो बात को। जरियाब, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे नहीं पता, अगर तुम मुझे जिंदा देखना चाहती हो तो यही करना होगा। सुन लिया तुमने? तुम्हारी बदनामी ने तुम्हारी बेटी का दिल तोड़ दिया। मेरा बेटा तो जिंदगी से ही मायूस हो गया। आपका बेटा मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहा है और नासिर का ख्याल इसलिए खटक रहा है क्योंकि वो जानता है कि नासिर मेरी मोहब्बत है। अपने इस बेवकूफ़ लड़के को समझाएं कि मेरा ख्याल अपने दिल से निकाल ले, और इसका साया तो मैं अपनी बेटी पर हरगिज नहीं पड़ने दूंगी। अब आप प्लीज नूरे को बताएं कि मैं उसे लेने आई हूँ, प्लीज। जो किस्मत